हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा मैथ का प्रैक्टिस आइटम नंबर 6। ये हमने सभी क्वेश्चन इस साल हुए एसएससी सीपीयू से लिए गए हैं, जो कि एक अच्छे क्वेश्चन हैं जो किसी भी एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। हमें देखता है पहला क्वेश्चन। एक दुकानदार ने एक वस्तु पर 15,000 मूल्य अंकित किया है, जिस पर 5%, 10% और 20% के अंक की छूट देगी, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। हमने अंकित मूल्य 100% माना। पहली 5% की छूट के बाद यानी वस्तु कितने की बेची, 95% की। दूसरी 10% छूट के बाद 90%, तीसरी छूट परसेंट के बाद यानी कि 80% की। तो आइए देखते हैं हमारा कैसे करते हैं क्वेश्चन को। यानी वस्तु बेची गई 15,000 में। वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, 15,000। तो पहले 5% की छूट के बाद 95%, दूसरी 10% की छूट के बाद 90%, और तीसरी छूट के बाद 80%। तो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, इन 2 जीरो से ये 1 जीरो, ये 1 जीरो, इस जीरो से ये जीरो। तो हमारा बचे नीचे 10। इसे 5 से 3 बार और से 5 से 2 बार। 2 से 8 कटेगा हमारा 4 बार। 2 से 8 कितनी बार, 4 बार। तो हमारा बचा 3 गुणा मल्टीप्लाई 95 गुणा 9 और गुणा 4। तो हम देखेंगे हमारे इसमें कितना आ रहा है, 9। यानी ऑप्शन जो होगा 9 का मल्टीपल होगा। हम ऑप्शन से चेक करेंगे। पहला ऑप्शन 6 2 8 1 9 यानी कि 9 से डिविजिबल है हमारा। दूसरा ऑप्शन 1 और 3 4 5 9 यानी कि 2 डिजिटल 2 यानी कि ये हमारा डिविजिबल नहीं है 9 से। ऑप्शन नंबर सी ये हमारा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी ये भी डिविजिबल नहीं है। तो लेकिन हमारे 95 में एक हो रहा है कि 19 छिपा हुआ है। तो अगर हम ए और बी को देखेंगे, वो कौन सा ऑप्शन सी, ए और सी में देखें कौन सा 19 से कटेगा। तो अगर 19 पंजे 95, 7 6 19 चौक 76। और इसको देखें 19 पंजे 95, 10 1 2 यानी कि ये नहीं कटेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही। यानी वस्तु को कितने में बेचा गया, 10,260 में। हम इसको क्वेश्चन को रेशो से भी कर सकते हैं। हम आइए देखते हैं कि रेशो से हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो 5% छूट के बाद यानी कि 100 की वस्तु 95 में, और 10% की छूट के बाद 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 यानी 10 की वस्तु 9 में, और 20% की छूट के बाद यानी 1/5 यानी 5 की वस्तु कितने में बेचा गया, 4 में। तो इसे इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसकी मल्टीप्लाई इधर ये वस्तु का अंकित मूल्य का वस्तु का विक्रय मूल्य यानी 10,000 यानी कि 1000 पंजे 5,000, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन करके हमारा वो मूल्य आएगा 10,260। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, आयुष एक राशि का 25% बीमा पॉलिसी पर, 26% भोजन पर, 30% बच्चों की शिक्षा पर और 19% मनोरंजन पर खर्च करता है। वह शेष 26,600 बैंक में जमा करता है। वह भोजन और मनोरंजन पर कुल मिलाकर कितना खर्च करता है। यानी कि अगर वो है 100% हमारे, तो 25% बीमा पॉलिसी और 26% भोजन पर यानी 51%, और 23% बच्चों पर यानी कि 74% और 19% मनोरंजन पर खर्च करता है। यानी कुल मिलाकर उन्हें 93% खर्च किए। और बैंक में कितना करता है, 26,600 यानी कि कुल 7% बैंक में जमा करता है, जिसकी वैल्यू दी है 26,600। 7% किसके बराबर, 26,600 के। और भोजन और मनोरंजन पर, भोजन पर कितना 26% और मनोरंजन पर 19% यानी कि कुल कितना 45%। तो हमें 7% की वैल्यू दी गई है 26,600। हमसे पूछा गया किसका, 45% का मान। अगर हम ऑप्शन से तो 45% यानी कि 9 का डिविजन। तो आंसर हमारा जो 9 से कटता होगा ऑप्शन यानी कि 2। हमारा आंसर कैसे होगा, 2। तो आइए सोल्व करते हैं। तो 25% भोजन बीमा पॉलिसी पर, 26% भोजन पर और 23% बच्चों की शिक्षा पर, प्लस 19% मनोरंजन पर। 19% मनोरंजन पर कुल इतना खर्च हुआ। यानी कुल खर्च कितना हुआ हमारा 93। तो बचा कितना
बचा कितना कुल 7%। तो 7% की वैल्यू कितनी दी है 26,600। 7% किसके बराबर 26,600 के बराबर। 7% किसके बराबर 26,600 के। हमारे हमसे पूछा गया भोजन और मनोरंजन पर। भोजन और मनोरंजन पर कितना खर्च करता है 26 प्लस 19 यानी कुल कितना 45%। तो हम यहाँ से मान निकाल लेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं का योग 60 और उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक कम से 5 और 60 तो संख्याओं का व्युत्क्रम का योग। माना एक संख्या ए माना एक संख्या ए और एक संख्या बी। एक संख्या ए और एक संख्या बी। तो संख्याओं का योग यानी कि ए प्लस बी का मान दिया है 60 और संख्याओं का महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक दिया है 5 और 60। तो व्युत्क्रम का योग संख्या के व्युत्क्रम का योग निकाल लेंगे 1/a प्लस के 1/b यानी कि बराबर b प्लस 1/ab। तो संख्याओं का गुणनफल और परसंख्याओं का योग। तो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है हमारा लैस है गुणा मैस है। तो b प्लस a का मान हम ऊपर रख देंगे यानी कितना 60। b प्लस a का मान कितना 60 और ab का मान हमारा 5 गुणा 60। तो 60 से 60 कट जाएगा तो बचेगा हमारा 1/5। तो संख्या के व्युत्क्रम का योग होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1/5। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा चौथा क्वेश्चन है 22, 66 और 11 का चतुर्थ अनुपाती। 22, 11 और 66 का 22, 66 और 11 का चतुर्थ अनुपाती। तो हमारा चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला होता है बी गुणा सी बटे ए। बी गुणा सी बटे ए। तो बी और सी यानी कि 66 मल्टीप्लाई 11/22। तो इसे करेंगे 3 बार तो 11 तिया 33। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 720 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:5 यानी कि 8 का मतलब 720। लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना 3 और 5 यानी 3 8 बराबर 720 यानी एक की वैल्यू 90 के बराबर 9 3 27 9 5 45 यानी अगर बॉयज देखे तो 270। बॉयज कितना आया निकल के 270। बॉयज कितने के बराबर हो जाएगा हमारा 270 और लड़कियाँ शेष लड़कियाँ यानी कि गर्ल्स हमारी हो जाएगी 420। गर्ल्स कितनी होगी हमारी 420। अब 18 नई लड़कियों का स्कूल में प्रवेश दिया जाता है तो लड़कों लड़कियों का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो लड़कियों की संख्या जो क्लास में आए हैं तो गर्ल्स की संख्या होगी हमारी 450। गर्ल्स कितनी होगी हमारी 400। हमारी गर्ल्स कितनी होगी टोटल अब 450 गर्ल्स हमारी होगी 450। अब गर्ल्स कितनी होगी 450 और 18 से अब टोटल गर्ल्स कितनी हो जाएगी 468। टोटल गर्ल्स कितनी होगी अब हमारे पास 468। टोटल गर्ल्स कितनी होगी 468 और अनुपात में कितनी हो जाएगी 2:3 यानी 3 बराबर किसके 468 के और 2 बराबर हमारा हो जाएगा 468 काटेंगे 15 × 45 और 6 × 18 यानी कि 156 पर कटेगा। 156 दूनी 212 यानी अब बॉयज कितने हो जाएंगे क्लास में 212। बॉयज कितने होंगे 212। शुरुआत में कितने बॉयज थे हमारे
सॉरी 312 कितने होंगे 312 और शुरुआत में 270, तो कितने ऐड किए गए वो T42 सॉरी। तो शुरुआत तो उसको हमारा क्वेश्चन था कि 720 विद्यार्थी वाली एक स्कूल में कुल विद्यार्थी कितने 720, लड़के और लड़का अनुपात कितना 3:5, यानी अगर लड़के 3 तो लड़कियाँ कितनी 5, कुल मिलाकर 8 बराबर दिया था 720 के। तो हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे, एक के बराबर 90 के बराबर, तो लड़के आ जाएंगे 270 और लड़कियाँ 450। अब लड़कियाँ बढ़ा दिया 18, यानी अब लड़कियाँ कितने की कर दी गई 468। अब नया अनुपात क्या हो जाता है 2:3, नया अनुपात कितना हो जाता है 2:3। तो यानी कि लड़के 2 लड़कियाँ 3, तो 3 किसके बराबर 468 के। अब लड़के की वैल्यू कितनी 2, यानी 156 की 3 468 के बराबर, तो 2 किसके बराबर 312 के, 2 किसके बराबर 312। बाईस पहले 270 थे, अब 312 कितने ऐड किए गए 42। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि रवि की आय का 30% सुरेश की आय के 40% के बराबर है। हम रवि आर के लिखेंगे, रवि को आर, रवि की आय का कितना, रवि की आय का 30% बराबर है सुरेश की आय के 40% के। परसेंटेज कर तो इसलिए हम लिखेंगे नहीं, तो रवि और सुरेश की आय का अनुपात कितना आ जाएगा 4:3, यानी रवि की अगर आय 4 है तो सुरेश की कितनी है 3। हमारे अगर कहा गया है कि सुरेश की आय तो रवि की आय का 50%, यानी कि रवि की आय का 4%, 50% यानी 4 का 50% 2, सुरेश की आय के कितने परसेंट के बराबर है, रवि की आय का 50% यानी कि 2 सुरेश की आय के कितने परसेंट के बराबर है, तो 3 का कितना प्रतिशत है ये हमसे पूछा गया है, तो कितना 2/3 यानी कि 66.66%, यानी 66.66%। देखो ये दिया है कि रवि की आय का 30% और सुरेश की आय का 40% बराबर है, यानी कि R गुणा 30% बराबर S गुणा 40%, कट जाएगा तो RS का 4:3, यानी कि हम मान लीजिए अगर रवि की आय 4 है और सुरेश की आय कितनी है 3, तो दिया पूछा है कि रवि की आय को 50%, रवि की आय 50% यानी 4 का 50% यानी कि 2, सुरेश की आय यानी कि 3 के कितना परसेंट है, तो 2/3 गुणा 100 यानी कितना 66.66%। हमारा अगला क्वेश्चन है एक दुकानदार चीनी को 40 kg की दर से बेचता है जिसने उसे 36 रुपये kg की दर से खरीदा था। एक तौल मशीन खराब है और बेचते समय उसका वजन 800 ग्राम तौलती है, उसका प्रतिशत लाभ 2 स्थान तक निकालिए। तो हम इस क्वेश्चन को रेशो से करेंगे। दुकानदार 40 kg वस्तु 36 kg की दर से खरीदा था, यानी कि 36 की वस्तु कितने की बेची गई 40 की, 36 की वस्तु कितने की बेची गई 40 की, यानी कि इसमें रेशो कितना 9:10 का, 9:10 का। और तौल मशीन खराब है बेचते समय 800 ग्राम के स्थान पर कितना वजन तोला गया, ओनली 800 ग्राम के स्थान पर 1000 के स्थान पर कितना 800 ग्राम, 800 यानी तो 800 ग्राम अनुपात ज्ञात कर लेंगे हम इसका 1000 से, यानी कितना आ जाएगा हमारा अनुपात 4:5, 4:5 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 चौक 36, 10 पंजे 50, यानी 36 के लिए चीज़ लाके 50 की बेची गई, तो हम इसमें कितने का लाभ हुआ 14 का लाभ, 14 का लाभ किस पे हुआ हमको 36 पे। हम इसको परसेंटेज में निकाल लेंगे, परसेंटेज में ये हो जाएगा हमारा 38.89%, 38.89%। हमारा अगला क्वेश्चन है रोबोट एक कार्य को पूरा करने में टॉम से 2 गुना और जॉर्ज से 3 गुना समय लेता है। टॉम से 2 गुना और जॉर्ज से 3 गुना लेता है। यदि एक साथ कार्य करते हुए कार्य को 23 घंटे पूरा करते तो टॉम उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, टॉम उस कार्य में कितना समय लेगा। तो रोबोट टॉम से 2 गुना और जॉर्ज से 3 गुना, यानी कि अगर हम मान लें कि रोबोट 6 घंटे में काम कर रहा है, रोबोट कितने में 6 में, तो टॉम से 2 गुना है, यानी टॉम का कितना होगा, हमें यहाँ पे
टॉम का 3 और जोड़ से 3 गुना है, जोड़ से 3 गुना है रोबोट का, जोड़ से 3 गुना है जोड़ का कितना 2। अगर हम ये टाइम का अनुपात दिया गया है, कहीं का अनुपात दिया गया है टाइम का। अगर हमें अनुपात निकालना है, इनकी दक्षता का, यानी कि इनकी एफिशिएंसी का अनुपात, इनकी एफिशिएंसी का अनुपात होगा उल्टा, यानी 6 3 2 का अगर एलसीएम लेंगे तो आएगा 12। तो इनका अनुपात आ जाए, सॉरी 6 6 3 2 का एलसीएम कितना 6, यानी 6 से डिवाइड करेंगे 1 2 3, 1 2 3 की क्षमता का अनुपात जाएगा। और तीनों मिलकर काम को 23 घंटे में, तीनों की क्षमता 1 2 3 और 3 6 क्षमता के साथ 23 घंटे में कुल कार्य, तो 6 गुणा 23। अब टॉम को उस कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो टॉम की क्षमता से डिवाइड कर देंगे। टॉम की क्षमता कितनी 2 से डिवाइड, ये 3 बार, तो 23 3 69, यानी टोटल कार्य कुल टॉम कितने दिन में करेगा 69 घंटे में करेगा। देखो रोबोट एक कार्य को पूरा करने में टॉम से 2 गुना और जोड़ से 3 गुना, टॉम से 2 गुना और जोड़ से 3 गुना। अगर हम जोड़ रोबोट को 6 मान ले कि रोबोट 6 दिन लेता है, 6 घंटे या दिन कुछ भी बोले, तो क्वेश्चन में 23 घंटे बोला है, तो यानी अगर रोबोट 6 घंटे लेता है तो टॉम से 2 गुना ले रहा है, यानी टॉम उसका आधा लेगा, यानी टॉम कितना लेगा 3, और जोड़ से 3 गुना ले रहा है रोबोट। अगर रोबोट 6 है तो जोड़ कितना लेगा 2 घंटे। ये टाइम का अनुपात एफिशिएंसी का अनुपात इनसे उल्टा हो जाता है। तो 6 3 2 का एलसीएम 6, तो 6 से डिवाइड करेंगे 6 1, 3 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 से डिवाइड करेंगे 3, यानी कि एफिशिएंसी का अनुपात आ जाएगा। अगर तीनों मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तीनों मिलकर काम को 23 घंटे में, तो तीनों की क्षमता 6 और टॉम कितने दिन, यानी कि टॉम की क्षमता से 2 क्षमता से 36, 6 गुना 23 काम को 23 3 69 दिन में पूरा करेगा। दोस्तों अगर प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन अरविंद के पास 650 kg की है, जिसमें से एक भाग को 9% के लाभ पर बेचता था और शेष को 19% के लाभ पर 15% का लाभ हो सके। अरविंद द्वारा 9% के लाभ पर बेचा गया मात्रा कितनी, ये 9% के लाभ पर और 1% को 19% के, तो ओवरऑल लाभ कितना बन रहा है 15% लाभ का। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे एलिगेशन से, तो क्वेश्चन को करेंगे हम एलिगेशन से। तो 9% एक कुछ 9% का, कुछ 19% के लाभ पर, कुल कितना 19% के लाभ पर, ओवरऑल लाभ कितना हुआ 15%। तो हम इसको बीच में रखेंगे, तो 19 में से 15 घटाएंगे 4 और 15 में से 9 घटाएंगे 6, तो इसको यानी कि 2:3 के, 2:3 के, यानी अगर 9% के लाभ पर 2 और 19% के लाभ पर 3, तो यानी 5 की वैल्यू कितनी है 650, 1 की वैल्यू 130, यानी 130 हमसे पूछा 9% के लाभ पर, 9% के मतलब 2 रेसो, यानी कि 5 किसके बराबर, 5 किसके बराबर 650 के, 5 किसके बराबर 650 के, और हमसे पूछा गया है 2 को वैल्यू, तो 2 किसके बराबर 13 5 65, यानी कि 260 के। हमारा अगला क्वेश्चन है 0.15, 0.18, 0.45 का एलसीएम क्या होगा। हमारा हमसे एलसीएम पूछा गया है। तो आपको पता ही होगा कि एलसीएम या तो दी हुई संख्या में सबसे बड़ी संख्या होती है, या उससे बड़ा, हमेशा एलसीएम हमेशा बड़ा होता है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है या तो हमेशा वो होगा या उससे बड़ा होगा, यानी कि 0.45 से एलसीएम बड़ा होगा, यानी 0.6 भी हो सकता है, 0.09, 0.81 और 0.9, यानी 0.9 तो हो नहीं सकता। तो हमारा ऑप्शन क्या बचा 0.6, 0.6 0.18 से डिवाइड नहीं होगा, 0.81 15 0.15 से डिवाइड नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन क्या बचा ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या बचा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 0.15 हम पॉइंट से भी से पॉइंट हटा लेंगे, तो नीचे 2 0 या 18 2 0 और जी 45/2 0, तो 15 18 और 45 का एलसीएम हमारा आ जाएगा 90, 15 18 और नीचे हमारी 2 0, डिवाइड कराना नहीं भूलेंगे, यानी कि नीचे ऊपर लगा एलसीएम नीचे का मैस है, तो 100 सभी का मैस है कितना आएगा 100, तो ये हमारा आ जाएगा 0.9, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी।
तो दोस्तों था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।